Welcome to the spellbinding cosmos of Aurum Chain from Aurum Jewels Limited, India's leading chain manufacturer. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको आज का सेशन में स्वागत है। मैं सोमा जी, श्वेता जी, आलम जी, शरद जी सबको थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि मेंटल हेल्थ के बारे में आप सबके साथ बात कर सके। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिन ब दिन हमारा मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। जो कि पहले देखा जाता था कि हमारा ज्यादातर प्रॉब्लम फिजिकल हेल्थ रिलेटेड होता है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे, क्या क्या थॉट्स हमारे अंदर आते हैं सिचुएशंस को देखते हुए और कैसे हम वहां से निकल पाएंगे, वो सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो फिर उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए थोड़ा वक्त रखेंगे ताकि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग सेशन के लिए टाइम इन्वेस्ट करेंगे और बीच में हमारा बहुत सारा एक्टिविटीज रहेगा। उसके लिए हम आपको बोलेंगे कि ये सब कुछ क्वेश्चंस है, उसके लिए आप आंसर करो और तो आप चैट बॉक्स में उसको लिख के हम हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। Thank you once again. Okay. So, can we have the first slide? Yes. मैं यहाँ बैठे सभी ऑडियंस को भी थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि ये संडे मॉर्निंग है और सब काम छोड़ के आप लोग ये सेशन के लिए अभी आए हो, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। Are you able to see it? Yes, I want the next slide. Yeah. Okay. Yes, sorry. You're able to see, right, Sananda? No, I see that poster only. This is the one which I have. Shweta, enable editing. Okay, sir. नेक्स्ट स्लाइड नहीं जा रहा है? नहीं सर। आप ऊपर प्रोटेक्टेड व्यू में एनेबल एडिटिंग तो करो। इट इज शोइंग ना ऊपर प्रोटेक्टेड व्यू एनेबल एडिटिंग। आप पहले नॉर्मल पीपीटी में जाके एनेबल एडिटिंग तो करो उसको। ओके हाँ, यस। अब you can go to the next slide. Okay. तो मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन रहेगा। ये एक छोटा सा एक्टिविटी है, तो हम लोग सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी आंसर्स है वो चैट बॉक्स में लिख के हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो चलिए, पहला जो फेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है कि ये आदमी क्या बोलना चाहता है या फिर कौन से इमोशनल स्टेट में है? अगर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो फिर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या लग रहा है ये इंसान कौन से इमोशनल स्टेट में है? हाँ, एक आंसर मिल गया है, स्माइलिंग, हैप्पी, कांट एबल टू सी द स्लाइड। हाँ, और एक रिस्पॉन्स मिला है, हैप्पी, प्लेजेंट,
खुशी दिख रहा हो, हैप्पी, वेरी गुड, वेरी गुड, टेंशन फ्री, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये नेक्स्ट स्लाइड, एक्चुअली ये हैप्पी फेस ही है। तो लग रहा है इसको देख के कि ये हैप्पी स्टेट में है, खुश है, कुछ परेशानी नहीं है इसमें। देख के ही हमें पता चल गया कि ये हैप्पी स्टेट में है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? अब इसे देख के क्या लग रहा है? ये क्या करना चाहता है? सैड, किसी ने बोला है इसको देख के लग रहा है कि ये सैड है। कोई कुछ और जवाब? सैड, किसी ने बोला है सीरियस, उदास लग रहा है, टेंशन, अच्छा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इसका जो चेहरा है उससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कैसा फील कर रहा है, खामोश या सोचता है कुछ। हाँ, तो मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट स्लाइड, बेटा नेक्स्ट स्लाइड, या। तो इसका जो इमोशन है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसे अभी अभी के लिए न्यूट्रल मान लेते हैं, ठीक है। श्वेता नेक्स्ट स्लाइड। अब इसे देख के क्या लग रहा है? बहुत लोगों ने बोला है पिछला स्लाइड, ओ इसे देख के गुस्सा लग रहा है, सैड लग रहा है, सैड, अपसेट मूड, सैड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन इज रेस्पॉन्सिंग, यस, ये सैड है। तो क्या है, हम लोग 3 चेहरे देखे हैं। पहला था बहुत ही खुश, दूसरा था खामोश, और तीसरा है वो सैड। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से हमारा हमारा 2 लर्निंग होता है। एक, जो खुश नहीं होता है वो सैड भी नहीं होता है, उसके बीच में एक थिन लाइन डिफरेंस होता है। और ये भी होता है कि जो दुखी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत खुश है। तो हमें इसे समझना चाहिए कि अगर हम खुश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेस्ड है। और ये भी हमें जानना जरूरी है कि हम दुखी नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुश भी है। ठीक है, कुछ खुश होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा होना जरूरी होता है, दुखी होने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा होना जरूरी होता है। अगर हम न्यूट्रल होते हैं तो फिर एक वो डिफरेंट फीलिंग होता है जिस जिसे हम मिस कर देते हैं। हमें लगता है कि हम खुश नहीं होता है तो वो डायरेक्टली डिप्रेस्ड हो जाता है। ये इसके बारे में जानकारी हमें उतना नहीं होता है, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के हिसाब से काम करती हूँ, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आप लोगों को इस बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देना। ये जो एक्टिविटी हमने किया, इससे एक और भी लर्निंग होता है कि फेस देख के हमें सच में याद आता है कि ये इंसान क्या फील कर रहा है, मतलब एक्सप्रेशन से। तो कभी कभार हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन छुपा लेते हैं, और हमें लगता है कि जो सामने वाला इंसान है उसको नहीं पता चल रहा है कि मैं गुस्सा हूँ या फिर खुश हूँ। कभी कभार हम लोग कामयाब होते भी है, लेकिन हर टाइम ये नहीं होता है। पता चल ही जाता है कुछ ना कुछ देख के, शायद कुछ आप कर रहे हो उसके हिसाब से, आपके काम के हिसाब से किसी को पता चल जाता है। कभी कभार बात करते हुए आपसे उसे पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो। कभी कभार तो फेस देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये इंसान क्या फील कर रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के दिन में ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि हमारा पिछला जो जनरेशन था उन सब लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स था, और हम लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स हो रहा है, और ये कम्युनिकेट हम लोग
मतलब किसी को बता नहीं पा रहा है हमेशा, तो इसके लिए ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। श्वेता, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? या तो ये एक स्लाइड है जिसमें मैं एक स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंट, मतलब एक पाई ग्राफ के हिसाब से दिखाना चाहता है कि 2015 में जितना मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम था, अप्रोक्सीमेटली अगर कुछ हमने स्टडी किया है तो वो 10% जैसा था। और 2017 में उन्हीं पॉपुलेशन में, मतलब जो लोगों के ऊपर मैंने 2015 में स्टडी किया था, तो हमें लगा कि उसमें से 10% को मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसी ग्रुप को हमने 2017 में फिर से एक स्टडी के दौरान लेके गए और हमें दिखाई दिया कि अभी इन लोगों में 19% लोगों को मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुका है। तो क्या हुआ, 2 साल में ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ता गया। अभी हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब ये पागल हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पागल नहीं होना जरूरी है अगर आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड सर्विस ले रहे हो। मतलब हमें लगता है कि अच्छा, ये काउंसलर के पास गया है और साइकोलॉजिस्ट के पास गया है तो फिर इसको सीवियर प्रॉब्लम है। वही जो एक्टिविटी हमने किया शुरू में कि ये खुश नहीं है, इसका मतलब ये डिप्रेस्ड नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश नहीं रह पा रहे हो तो हमें जानना चाहिए कि क्या वो चीज हमें बॉदर कर रहा है, क्या वो चीज हमें डिस्टर्ब कर रहा है जिसके लिए हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, या फिर क्या वो चीज हमें बॉदर कर रहा है जिसके लिए हम हमेशा दुखी रहता है। तो साइकोलॉजी या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में भी बहुत सारे भाग होते हैं। कोई कोई लोग सीवियरली अफेक्टेड होता है, मतलब उसको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उसके लिए एक दूसरा टाइप का ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स होता है, मतलब ट्रीटमेंट होता है। जो लोग ऐसे ही नॉर्मल दिखते हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो भी वो जा सकता है, उसके लिए एक डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट होते हैं। आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है कि मुझे दुख हो रहा है तो फिर मुझे मेंटल शॉक देने वाला है। ऐसा नहीं होता है आजकल के ट्रीटमेंट फैसिलिटी में। तो इसको आप एक पार्ट बना लीजिए मेंटल हेल्थ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रहा है जो कि हम बोल नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे पेन हो रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये पेन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब ये एक दूसरा स्लाइड है, इसमें भी एक रिप्रेजेंटेशन है। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कितना डिफरेंस होता है पिछले और अभी के दिन में। अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हम लोग कोरोना वायरस आने के बाद का स्टडी है ये। तो मार्च इंडिया में कोरोना वायरस आया है अप्रोक्सीमेटली फरवरी बिगिनिंग में और जनवरी एंड में, अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे। तो ये जो स्टडी किया गया है ये मेन विमेन दोनों के ऊपर ही किया गया है। आप देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि मार्च 11 टू 15 2020 में पहला स्टडी हुआ है, जो कि थोड़ा सी ग्रीन टाइप का जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और मार्च 25 से लेके 30 तक, मतलब महीने के शुरू में महीने के एंड में सेम स्टडी किया गया है सेम लोगों के ऊपर, पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18, मतलब जिस लोगों के बच्चे हैं तो वो लोग डेफिनेटली अडल्ट ही होंगे, उसके ऊपर ये स्टडी किया गया है। तो देखा गया है कि कैसे ये जो साइकोलॉजिकल या फिर नेगेटिव मेंटल हेल्थ कोरोना वायरस के वजह से इंक्रीज हो गया। मतलब सभी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, और स्टडी करके देखा गया है कि वो कितना बढ़ता गया है। अब देख सकते हैं ये जो वुमेन है, पिछले पहले हमने देखा है कि 36% है, अभी देख रहा है कि महीने के एंड में वो 53% चल गया है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल। अभी मेन का भी
वैसा ही है, 27% था महीने के पहले, अभी 37% हो गया है महीने के एंड पर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि लोग बोल नहीं पाते हैं कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होता है। आपका घुटनों में दर्द होता है तो फिर आप बोल पाते हो कि हाँ मेरा घुटनों में दर्द है, लेकिन आपका जो एक टेंशन हर वक्त फील होना या फिर एंजाइटी फील होना, मतलब बहुत सारी परेशानियां होता है, लॉकडाउन हो गया है तो कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे काम होगा, बच्चों का ट्यूशन कैसे होगा, स्कूल कब खुलेगा, बहुत सारे बिल्स भरना है। तो ये सब हमें सच में बॉदर करता है और इसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं ये सब हो रहा है कि आप कुछ सीवियरली मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में है, लेकिन ये सब जो चीजें हैं ये कंट्रोलेबल है। लेकिन एक बात और बोलना है हमें कि ये हम अगर शुरू से एड्रेस नहीं करते हैं तो बाद में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप आप सभी को ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब भी ये प्रॉब्लम हो रहा है किसी ना किसी से हेल्प ले लीजिए, बहुत सारे हेल्प अवेलेबल है। और मैं और भी एक बात करना चाहती हूँ कि आपके कंपनी का जो सैयद जी और आलम जी है, वो लोग आप लोगों का मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए ये जो सेशन किया है और ये आप लोग फॉलो कर रहे हो, वो भी बहुत आपको हेल्प कर रहा होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। Yeah, this one, right, Philip? यस, हाँ। तो अभी ये स्लाइड जो है, इसमें आप देख सकते हो कि जो मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस यूज, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, मतलब हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा सब्सटेंस यूज करते हैं। बहुत सारे हम में है कि हमारा एक हैबिट हो चुका है, सब्सटेंस अब्यूज हमारा पार्ट बन चुका है, और उसे जब छोड़ने के लिए बोलता है कोई तो हमें प्रॉब्लम होता है। तो वो सब्सटेंस यूज करने के बाद जब छोड़ने के लिए बोलता है तो देखिए कौन सा चीज के लिए ये सब होता है। एक होता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी किसी को डिप्रेशन भी आ जाता है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर हो जाता है, ड्रग यूज होता है। मतलब मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं होता है तो हम किसी और के सहारे लेते हैं खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये सब चीज, ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, हमें पता नहीं चलता, घर घर में सबको लगता है हाँ ये तो खा ही रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसे हम बिंज ईटिंग कहते हैं। प्रयोजन अतिरिक्त खाना लेना, उसको हम ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। दोनों को ही बोलते हैं। अगर हम ज्यादा खाते हैं वो भी एक डिसऑर्डर में आएगा, और हम नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उसको खाना खाने का मन नहीं है, कभी भी खाना अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो हो सकता है कि उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है या फिर मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ भी हो। लेकिन आप उसको एड्रेस करो, उसको ध्यान देने की कोशिश करो और किसी ना किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाओ। वो घर में रख के वो ऐसे सोचने के लिए मत रख दो, कुछ हेल्प जरूर लेना। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में है। स्टेटिस्टिक्स बहुत हो गया, हम लोग जान लिए कि इंडिया के सिनेरियो क्या चल रहा है। अभी हम मुद्दे में आते हैं कि क्या होता है। तो हमने देखा है कि पहले एक्टिविटी में कि लोगों का फेस देख के मुझे समझ में आ रहा है कि वो कैसे फील कर रहा है। अभी ये जो स्लाइड है आप देख सकते हैं, थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है? हमारा जो सोचना है, जो हमारा थॉट्स है, वो हमें इफेक्ट करता है कि कैसे हम फील कर रहा है और कैसे हम बिहेव कर रहे हैं उसके ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने हमसे कुछ अनाप शनाप बिहेव कर दिया तो वो हमें कुछ अनाप शनाप फील करवा रहा है और उसके लिए हमारा थॉट्स भी चेंज हो रहा है, ये भी हो सकता है। और कभी ये भी हो सकता है कि हम अच्छा फील नहीं कर रहा है इसलिए हमारा
थॉट भी अच्छा नहीं चल रहा है और हम अच्छे से बिहेव भी नहीं कर पा रहा है। ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक में अफेक्ट होना, एक में कुछ डिस्टर्ब होना दूसरे दोनों और चीजों को भी इफेक्ट करता है। और ये कोई भी तरह से हो सकता है, ऐसा नहीं कि थॉट से ऊपर रहता है उसके बाद इमोशन आता है उसके बाद बिहेवियर आता है। ये कहीं से भी शुरू हो सकता है और ये पूरा हमारा सिस्टम को चेंज कर सकता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है खुद को और जो हमारे करीब लोग हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स। हेलो, एम आई Okay. ऑडिबल Yes, श्वेता? yes, yes, ऑलराइट, Anand. या तो आप सबको ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है। किसी ने कुछ बोला उससे आप गुस्सा हो, या फिर किसी ने ऐसा कुछ थॉट चल रहा है इसीलिए आप गुस्सा हो गए, या फिर आप नहीं फील कर रहे, क्योंकि ये कोरोना वायरस के वजह से ये जो पैंडेमिक बोला जाता है, अतिमारी बोला जाता है, तो हमारा बहुत सारे लोगों को हम खो रहे हैं। तो ठीक है, उसके लिए आपका थॉट बहुत सारे अलग अलग चीज का आ रहा है, उसके लिए आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपको घर में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये सब थॉट्स आ रहा है। हम लोग और भी देखेंगे और भी कौन सा थॉट्स आपको बॉदर कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अच्छा, तो हम घर में रह रहे हैं बहुत दिनों के बाद। बहुत ही सरप्राइजिंग है ये सबके लिए, मतलब ऐसे हम कभी भी घर में नहीं रहना चाहते थे। रहना था रहना था तो छुट्टी लेके रहना था, लेकिन ऐसे घरबंदी नहीं रहना था। तो हमें एक तो कि कुछ नया हो रहा है। क्या क्या हम बच्चों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड कर पा रहे हैं और किचन में झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे नए नए स्किल्स सीख रहे हैं। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ये जो टाइम हमको मिला है कि घर में स्पेंड करना है लॉकडाउन में, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि क्लोज रिलेशनशिप या फिर घर के सबके साथ रहने के लिए, हमें बहुत और भी चीजें करना पड़ रहा है घर में रहते हुए जो हम पहले कभी नहीं किया। जैसे कि आपको ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है, किसी किसी को काम भी करना पड़ रहा है। लेकिन हमारा ऐसा हैबिट नहीं था, मतलब सुबह उठ के तैयार होके कहीं पे जाना, तभी हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। अब जो कि ये नहीं हो पा रहा है तो फिर बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रहा है। और ये हम बोल कुछ लोग पा रहे हैं, कुछ लोग बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ये हमको बॉदर कर रहा है। तो फिर इन सब चीजों को कैसे हम ओवरकम कर सकता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारे चीजों को ये अफेक्ट करता है, जैसे कि अब हमारा एंजाइटी ज्यादा हो जाता है, नींद ठीक से नहीं आता है, बहुत सारे चीज हो रहा है। चलिए देखिए, जो थॉट्स हमें आता है वो कैसा कैसा होता है। मतलब कोरोना वायरस इज इनविजिबल एंटिटी, तो हमें नहीं पता कि वो हमें कैसे अफेक्ट करेंगे। ऐसा सोच स्पेशली हमें पहले आया था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी ज्यादा नहीं था। अभी इसको लेके हम लोग 2.5-3 महीना हो गया है घर में रह रहे, और हमें बहुत सारे बार बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे खुद का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ये टाइम आ गया है कि हम वो सब मेजर्स ले और उनको फेस करने की साहस रखें। तो फिर ये जो आप देख सकते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि क्या करना चाहिए ऐसे एक सिचुएशन में, तो हम नहीं जानते थे कि क्या करना है। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आप लोगों को बोलूंगी। देन हाउ लॉन्ग वी हैव टू स्टे एट होम। जैसे कि आलम जी बोल रहे थे कि किसी किसी को पता था कि ये नॉर्मल होना बहुत ही मुश्किल होगा, मतलब 2-3 महीने में इसको ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन हमें पता नहीं कि कब तक हमें घर में रहना है, कब तक हमें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर के सबके साथ हमारा मतलब अच्छा रिलेशनशिप नहीं है,
बहुत सारे लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम हो जाता है और उनको लगता है कि हाँ हम ऑफिस चले जाते हैं तो इसको हमें फेस नहीं करना पड़ता है। अभी घर में रह रहे हैं तो उसको हमें फेस करना पड़ रहा है, उसको जवाब देना पड़ रहा है कि क्या क्यों ये हुआ, क्यों ये करना चाहिए। तो वो सब बहुत सारे लोगों को बॉदर कर रहा है, बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है और वो नहीं रहना चाहते हैं घर में। ऐसा बहुत सारे चीज हो रहा है। और ये भी और एक फीलिंग होता है कि मैं एक लॉकडाउन में घर में रह रही हूँ तो फिर मैं लेजी बन रही हूँ, क्योंकि हमें तो बस और गाड़ी में ट्रैवल करके ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है। बहुत सारे चीजें वो जो हम करते थे अभी नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाद में कर पाएंगे क्या, या फिर मैं यूज टू हो गई इस बिहेवियर से, तो फिर बाद में जाके कैसे हम रिकवर करें खुद से, उन मतलब खुद को वहां से। उसके बाद एक है कि मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन मैं कैसे हेल्प करूँ दूसरे का। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कि हमें कुछ किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर हम हेल्प करें भी तो कैसे करें, ठीक है। उसके बाद एक है आई एम डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि हम एक छोटे से सिनेरियो में हैं, मतलब एक छोटे छोटे से जगह में हैं। अगर हम काम के लिए जाते हैं तो फिर हमें बहुत सारे लोगों लोगों से इंटरेक्शन होता है। बस में कोई नए नए लोग देखते हैं, ट्रेन में कुछ लोग नए देखते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो कस्टमर्स आते हैं या फिर कॉलीग्स आते हैं। लेकिन क्या होता है, एक चेंज ऑफ स्पेस होता है, मतलब एक ही जगह में हम स्टैग्नेंट नहीं रहता है। तो अभी जो क्या हो रहा है कि घर से हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर लोगों को लग रहा है अच्छा अभी क्या करना चाहिए मुझे, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे। तो फिर मुझे लगा अब मैं तो सारा दिन इसी रूम पे बैठ बैठ के काम कर रही हूँ, तो एक ही चीज करते जा रही हूँ, एक ही चीज करते जा रही हूँ, क्या मुझे नया करना चाहिए, मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो क्योंकि स्पेस एक होता है तो फिर वो सफोकेशन और एक मतलब बंद बंद सा फील हो रहा है बहुत सारे लोगों को। तो ये भी एक थॉट्स ये पैंडेमिक के वजह से हमारे दिमाग में आ रहा था, अभी भी आ रहा है किसी किसी लोगों के लिए, किस किस मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए। बट दीज आर मैनेजेबल, इट इज नॉट कि आप इन सब चीजों से निकल के नहीं आ पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। ओके। बहुत सारे लोगों को ये लगा है कि मैं ऐसा कैसे लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकती हूँ, क्या मैं नॉर्मल हूँ या मुझे कुछ और हो गया है। मतलब कोरोना वायरस तो मुझे नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और बीमारी हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग वर्कोहोलिक जो बोलता है काम के लिए मतलब जान देने की तैयार है, तो उन लोगों को लग रहा है कि ऐसे कैसे मैं घर के बैठ के सारा दिन स्पेंड कर रही हूँ, दिस इज वेरी अब नॉर्मल टू मी। लेकिन अभी इस सिचुएशन के लिए दिस इज नॉर्मल। आप काम कर रहे हो वही इम्पोर्टेंट है, ना कि आप घर से कर रहे हो या फिर ऑफिस में जाके कर रहे हो। तो प्रोबेबली आई एम नॉट नॉर्मल और नॉर्मल, ये सब चीजें हमें हमारे दिमाग में आ रहे हैं। उसके बाद हमें ये भी लग रहा है कि अभी तक जितना ईयर हमने स्पेंड किया वो नॉर्मल था, और या फिर अभी जो लाइफ में स्पेंड कर रही हूँ वो नॉर्मल है। देन किसी किसी को लग रहा था कि ऑल दिस इयर्स, मतलब ये जो पिछले साल हम मैं सिर्फ मेरे बॉस के लिए जी रहा था, मैं सिर्फ मेरे जॉब के जी रहा था, या फिर मेरे ईएमआई के लिए जी रहा था, मैंने खुद के लिए कभी जिया ही नहीं। तो ये सब थॉट रियली बॉदर्स अस, मतलब हमें परेशान करते हैं, स्पेशली इस पैंडेमिक सिचुएशन में, क्योंकि हम बहुत मूव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अब देखेंगे कि घर से सुबह उठ के घर से निकल के कुछ काम कर रहे हो तो बहुत सारे थॉट्स दिमाग से चले जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम घर में रह रहे हैं तो फिर बहुत सारी चीज हमारे दिमाग में ऐसे बैठ रहे हैं कि हम उसे निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग वही एक छोटी सी जगह में है। तो उसके लिए हमें कुछ हेल्प लेना चाहिए और फिर हमें खुद के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है। ये हमें इरिटेटेड बना देता है, ये सब थॉट मतलब परेशान करता रहता है ऑल द टाइम। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। या सो आई हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट मी,
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा है कि मैं एक नए सेल्फ को पा लिया, मतलब खुद को नई तरह से मैंने आविष्कार किया है, ये बोल सकते हैं। तो किसी किसी को लग रहा है कि ये ही मुझे फॉलो करना चाहिए या फिर कुछ दूसरा फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, इस इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रह रहा है। हाउ टू बैलेंस द न्यू मी एंड एग्जिस्टिंग मी, जो पिछले जो मेरा सेल्फ था, मतलब मैं जो थी एज अ इंसान पिछले दिनों में और आज के दिनों में मैं जैसा हूँ, उस दोनों के ऊपर हम बैलेंस कैसे करें, इसको लेके भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज है। मतलब ये पैंडेमिक, ये कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, बहुत ही एक गुरुत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सारे चीजों में बदलाव आएगा, हमारे काम के तरीके में बदलाव आएगा, हमारे पर्सनालिटी में भी बदलाव आएगा, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं दूसरों से, उसके ऊपर भी बदलाव आने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। तो क्या होता है, जो ये सब थॉट्स हमें बॉदर कर रहा है या फिर और भी जो डिस्टरबेंसेस हो रहा है, ये हमारा लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो स्लाइड है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, क्योंकि हम लोग अ, ये सब सोचते रह रहे हैं, तो फिर हमारा जो दिन का टाइमिंग है, तो ये लॉकडाउन के शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों में कॉमन था, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं, उसके पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में प्रोफेशनली बात करते हैं, तो बोलते थे कि मेरा जो साइकिल है, मैं जब सोती हूँ, कब उठ रही हूँ, कब खा रही हूँ, पी रही हूँ, सब में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि वो टाइमिंग अगर शिफ्ट हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोग अगर अगर कहीं पे ट्रैवल करते हो, तो अगर अब देखेंगे कि स्लीप का जो साइकिल होता है वो उलट पलट हो जाता है। अब देखिए, लैक ऑफ स्लीप मतलब नींद ठीक से नहीं आ रहा है, इसके लिए हम टायर्ड हो रहे हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन कोपिंग इन डेली लाइफ, तो टायर्ड है, तो फिर हर काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो फिर उतना एनर्जी, उतना एफर्ट से नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा जो काम करने का एबिलिटी है वो घट जा रहा है, और कॉन्फिडेंस में एक डेफिशिएंसी हम देख पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस हमारा थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं। लेकिन उसके लिए सेल्फ एस्टीम पे भी हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, कि खुद के लिए हमारा जो सोच था वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, और फिर उसके लिए भी हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ स्ट्रेस हो रहा है कि क्यों हम ये नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं, क्या हुआ मुझे। तो ये एक साइकिल जैसा है, एक में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर लगातार ये हमें परेशान करता रहता है। शायद आप लोगों में भी किसी किसी ने ऐसा फील किया होगा। कुछ आपको कुछ पूछना है तो फिर आपके पास रखना, अभी क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं, हम सेशन के बाद आपको आपका क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यू मस्ट ऑलवेज रिटर्न टू योर सेल्फ। तो क्या है, हमें एक बैलेंस क्रिएट करना मतलब पड़ता है, तो हम खुद से निकलते हैं, काम करते हैं, और फिर कभी कभी हम भूल जाते हैं खुद के लिए, मतलब वही जगह पे बैक करना, खुद के ऊपर बैक करना, और फिर खुद से ये पूछना कि हाँ, मैंने जो जो प्लान किया था क्या वो मैंने कंप्लीट किया, मैंने जो प्लान किया था मुझे जैसे करना था क्या मैं वैसे कर पाई, जो मैंने प्लान किया क्या वो सही प्लान किया, ये सब क्वेश्चन खुद को पूछना एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द जर्नी। मतलब आप अगर कुछ काम शुरू करते हो तो फिर कुछ प्लान लेके शुरू करते हो, अगर फिर आप उससे कुछ नहीं लर्निंग आपको मिला है तो उस काम का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। खुद को ये पूछना बहुत जरूरी है कि जो मैं करना चाहती थी या फिर कुछ जो मैं करना चाहता था, क्या वो मैं कर पाई, क्या उससे किसी का हेल्प हुआ,
क्या उससे मुझे कुछ हेल्प हुआ, क्यों किया मैंने वो सारा काम। ये अगर हम कर पाए तो ये हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद मिल जाता है, लेकिन हम ये बहुत टाइम नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये सब चीजें सीखना, मतलब ये सब चीजें पूछना खुद से बहुत जरूरी है। क्या है, खुद को पहचानना कि मैं कौन हूँ। क्या मैं दूसरों के लिए काम करना मुझे पसंद है, या फिर खुद के लिए मुझे काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। या फिर अभी जो जैसे मैं काम कर रही थी, तो वही काम मुझे दोहराना है, या फिर मुझे कुछ नई तरीके से मतलब सोचना चाहिए जिससे मेरा काम और भी अच्छा हो। जो जैसे मुझे मेरा बॉस ऑफिस में काम करने के लिए बोलता है, क्या मैं वो कर पाती हूँ? अगर नहीं कर पाती हूँ तो भी क्यों नहीं कर पाती हूँ? क्या किसी ने कुछ बोल दिया और वो मुझे अफेक्ट करना लगता, मतलब अफेक्ट कुछ परेशान करता रहता है ऑल द टाइम, और उसके लिए मेरा एक्सक्यूज मी उसके लिए मुझे और भी ज्यादा परेशानी होता है। ये सब चीजें खुद से पूछना, खुद को रियलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सब आप कर रहे हो तो फिर आप खुद के पास आ रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ है, सेल्फ एम्पैथी। मतलब खुद को समझना कि हाँ, ये जो मैंने किया ये जरूरी था। एक डिफिकल्ट सिचुएशन में इसका विचार होना बहुत जरूरी है। शायद हम लोग नहीं सोच के बहुत सारे काम कर देते हैं, और हमें लगता है कि ऐसा काम मैंने क्यों किया, मैं खुद का कंट्रोल क्यों लॉस कर दिया। लेकिन खुद को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद को नहीं समझ पाओगे तो फिर आप किसी को भी नहीं समझ पाओगे। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहले खुद को समझना पड़ता है, फिर दूसरों को समझना पड़ता है। डिस्टिंग्विश योर इमोशन। मतलब अभी क्या हो रहा है कि किसी ने कुछ हमें बोल दिया है और वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि उस इंसान को ही हमें पसंद नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे, कुछ काम आप देते हो एज अ पेरेंट, मतलब आप एज अ पेरेंट सबको उनको आपने बोला है कि पढ़ाई करो या फिर कुछ कुकिंग में हेल्प कर दो या फिर किचन में हेल्प कर दो। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर वो उस तरफ और जाने वाला नहीं है। वो बोलेगा कि नहीं, मुझे वो काम पसंद नहीं है। अगर हम देखें ध्यान से तो प्रॉब्लम ये होगा शायद कि उसने वो काम ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि उसमें वो स्किल नहीं है। अगर स्किल दे दिया जाएगा तो फिर वो बहुत ही अच्छे से वो काम कर पाएगा, और फिर उसका जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ वो नहीं रहेगा। लेकिन हम उसे ध्यान से नहीं देखते हैं और क्या करते हैं, उसे अवॉइड कर देते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी नहीं है अवॉइड कर देना। अवॉइड करने से बेहतर है कि अगर हम उससे फेस कर पाए, मतलब क्या परेशानी है, मुझे उस इंसान का बिहेवियर से अच्छा नहीं लगा, या फिर वो कोई काम बोला है, या फिर वो जैसे इंटरेक्ट करता है वैसा उससे कुछ प्रॉब्लम है। इसके लिए ये नहीं है कि वो पूरा इंसान ही खराब है। हर इंसान में एक अ, अच्छे दिख होता है और एक बुरे दिख होता है। एबिलिटी के वजह से हम बोल रहे हैं, ये सभी में होता है, सभी अच्छा भी होता है, सभी बुरा भी होता है। कुछ कुछ चीजें हमें अच्छा नहीं लगता है, वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा इंसान ही खराब है, ये हम कभी नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। श्वेता, अभी देखिए ये जो पूरा सिचुएशन है, ये हमें बहुत ही बॉदर कर रहा है। तो स्पेशली आलम जी एंड सैयद जी कल ही मुझे बोला है कि इन लोगों को परेशानी हो सकता है कि गुस्सा आ रहा होगा। तो फिर हमने सोचा है ठीक है, इसे कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में कुछ आप लोगों को बोल दूं, ताकि आप लोगों को परेशानी थोड़ा कम हो। क्योंकि बहुत ही ऐसा क्लाइंट हमें मिलता है कि उसको इससे बाहर आना है, लेकिन वो नहीं जानता है कि कैसे ये करना है। मतलब वो बोलते हैं कि मुझे आना है बाहर, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कैसे करूं, कंट्रोल करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमें पूछता रहता है।
तो फिर मुझे लगा कि हाँ इसमें इसमें थोड़ा बात करें तो फिर आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए, हम लोग बोलते हैं गुस्से को कंट्रोल करो, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत गुस्सा आता है मुझे और हमें नहीं पता है गुस्से को कंट्रोल करो। अभी एक साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए और वो बोलता है गुस्से को कंट्रोल करो। अगर मुझे पता ही होता कैसे गुस्से को कंट्रोल करे तो फिर हमें इसका जरूरत तो नहीं है, मैं क्यों जाऊँ उसके पास? ऐसा कभी सोचा है आप लोगों ने? थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए, मुझे देखना है क्या 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 बोलते हैं आप लोग, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। रिस्पॉन्स दीजिए, आपको कैसा कभी ऐसा फील हुआ है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, खुद को काबू करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो? यस और नो? अच्छा, एक ने आंसर दिया नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक ने आंसर दिया है हाँ हुआ है। थोड़ा और आंसर्स मुझे चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ उसको ऐसा फील हुआ है। अच्छा, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अच्छा, तो देखिए, एंगर को मैनेज करने के लिए हम पहले बोलते हैं कि एंगर क्या होता है? गुस्सा होता है। तो जब गुस्सा होता है तो हम ऐसे खुद को खींच लेते हैं और हमें क्या लगता है कि किसी को जाके मार दूं, किसी को जाके बोल दूं जो बोलना है ना? तो एंगर जो इमोशन है ये हमारा एग्रेशन को उभर के लाता है। और अग्रेशन जब होता है, अब देखेंगे कि जो मार्शल आर्ट करते हैं, जो फिर जो बॉक्सिंग करता है, उन लोगों को गुस्सा रहना बहुत जरूरी होता है। अगर गुस्सा नहीं है तो फिर वो ऐसे अ, इतने जोर जोर से नहीं मार पाते हैं। जब जो फुटबॉल खेलते हैं, आपको लगता है कि अगर कुछ किसी में गुस्सा नहीं है, वो उतने भारी बॉल को पैर से उतना दूर तक ले पाएगा? ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें अग्रेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है? और एंगर अभी हम जो बात करें तो अब बोलेंगे कि हमें गुस्सा होता है तो क्या करते हैं हम? मारने का मन करता है, कुछ बोलने का मन करता है, तो हमें उसी आइडिया को लेना है और क्या करना है? हमें चुप रहना है। वो जो पहला चीज, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया और मेरे मन में ये आया कि मुझे अब ये बोलना चाहिए, हम वहीं पे चुप रहेंगे। मतलब ठीक है, अब मुझे नहीं बोलना है। ये अगर हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट टिप है कि कैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। आप देखेंगे कि आप किसी किसी को अब मतलब क्वेश्चन के बाद रिप्लाई करते हो तो उस रिप्लाई का एक दूसरा मीनिंग होता है। उसी रिप्लाई को अब 10 मिनट बात करते हो तो फिर एक दूसरा रिप्लाई होता है। आप उसको 1 घंटे बाद रिप्लाई देते हो तो फिर एक दूसरा मीनिंग होता है। 1 दिन बाद भी दे सकते हो, उसका भी एक अलग मीनिंग होता है। शायद किसी किसी आप में से किसी किसी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सब पता नहीं रहता है। इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि जब किसी को कुछ बोलना है, अगर गुस्से में है आप, तो तभी मत बोलिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए। कुछ किसी का चीज आपको बुरा लगा, कुछ बोलना है, रिएक्ट करना है, वो जो पहला रिएक्शन है वो आप तब मत कीजिए। थोड़ा टाइम लीजिए फिर कीजिए। अभी आप क्या करोगे? अगर पॉसिबल है तो वो जगह आप छोड़ के वॉशरूम चले जाओ या फिर आपका बालकनी में चले जाओ, ताकि उसका फेस आपको नहीं दिखना पड़े। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपके बॉस के ऊपर आपको गुस्सा आया, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या करना है? पहले हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो है उसे स्टॉप करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ करना। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप बाद में रिप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ महाभारत उलट पलट नहीं हो जाएगा, ठीक है? कुछ मतलब
अर्थ में भी अर्थक्वेक नहीं आ जाएगा। आप खुद में रखो, पॉसिबल है तो वो सिचुएशन आप छोड़ के चले जाओ, आप वॉशरूम चले जाओ। अगर आप बोलोगे वॉशरूम जाना है तो शायद कोई कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है। अब गुस्से से नहीं बोलना, अब बोलना है कि मुझे थोड़ा इमरजेंसी है, मुझे अभी थोड़ा वॉशरूम में जाना है, अब बोल दो। इसका एक हेल्दी साइड भी है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। अच्छा, spend your energy in a constructive way। ठीक है, जब हम गुस्सा होते हैं तो जो वो अग्रेशन हमारे बॉडी में फॉर्म होता है, इसलिए हमें लगता है कि मैं किसी को मारूं, और उससे ही हमें लगेगा कि ये गुस्सा पिघल गया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये वर्क प्लेस है, ये आपके काम की जगह है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप ये सब घर में भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका गुस्सा है, आप किसी और को दे रहे हो, ये एकदम ठीक नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये बोलता है कि ये लॉकडाउन फेज में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ चुका है। क्यों हो रहा है? यही एक वजह है, क्योंकि हम हमारे गुस्से में काबू नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कुछ हो रहा है तो फिर हम बच्चों को मार रहे हैं, या फिर कोई सामने आ रहा है उसे मार रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं है, मतलब इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा हमें हुआ है, उसे नहीं। उसने जो किया है वो हमें पसंद नहीं आया है, इसमें उसका दोष नहीं है। हो सकता है हम हेड ऑफ द फैमिली है, लेकिन फिर भी सबको अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का परमिशन है। ठीक है, इसलिए आप ऐसे किसी को स्टॉप नहीं कर पाते हैं। आप अगर गुस्से से आज किसी को मार भी दिए हैं, क्या आपको लगता है कि हर वक्त जिंदगी में हर टाइम जिंदगी के हर टाइम पे आप उसे ऐसे मार के गुस्सा दिखा सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक कंस्ट्रक्टिव वे से इसको निकलना पड़ेगा। तो आप एक बॉल लीजिए और खुद को ऐसे बॉल, जो गेम होता है बाउंसिंग करना, वो कीजिए। फुट अगर खेलने का मौका है तो खेल लीजिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डांस करने से भी हेल्प हो जाता है। जोर से म्यूजिक लगा के डांस कर लीजिए, वॉशरूम चले जाइए, वहां पे डांस कर लीजिए, या फिर जोर से आप गाना गा लीजिए। लेकिन उस समय वहां से आप निकल जाइए, जाके कुछ ऐसा। बहुत सारे लोग गुस्से से ऐसा भी करता है, खुद के ऊपर हर्ट करता है, क्योंकि उसको कुछ किसी और नहीं मिलता है। वो भी गलत है, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए हम ये सब बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पिलो है तो फिर उसको मारिए, क्योंकि पिलो को हर्ट नहीं होगा। अगर आप खुद के ऊपर कुछ करोगे या फिर दूसरों के ऊपर करोगे, तो वो एक खतरनाक चीज हो सकता है। और अभी आपको मालूम है कि और मतलब मेडिकल सर्विस भी उतना ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सभी लॉकडाउन में अटक गया है। तो वो भी डेंजरस हो सकता है, अगर कहीं पे नहीं जी पा रहे हैं हम उससे। उसके बाद जो पॉइंट्स है, तो शायद कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे इसको चैनलाइज करना है, मैंने आपको हेल्प किया समझने में। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, अब हमें गुस्सा है और हम ये सब मेडिटेट कैसे करेंगे उस वक्त? आप अगर ध्यान दीजिए उस सिचुएशन को, जस्ट ट्राई टू डू दिस। एक गुस्से वाला चीज आप याद कीजिए, और आप देखेंगे कि उस समय आप इतना अराउज्ड है, मतलब इतना हाइटेंड है, आपको पता नहीं है कि आप ठीक से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं। और क्या होता है, जब ब्रीदिंग हम ठीक से नहीं करते हैं तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है ठीक से, वो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता है, और बहुत सारे टाइम आप देखेंगे कि गुस्सा हो गया, उसके बाद कुछ अटैक हो गया, उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि जब गुस्सा है, ये भी एक और भी तरीका है जो हम बोल रहे थे, रिएक्शन को कंट्रोल कीजिए, फर्स्ट रिएक्शन। तब आपको क्या सोचना है,
अब अगर गुस्सा हो गया कि मैं ब्रीदिंग ठीक से कर रही हूँ कि नहीं, ये मुझे ध्यान में रखना है। अब वहां से ध्यान हटा के जब अब ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे, तभी बहुत सारे लोग आप में से देख पाएंगे कि आपका जो इमोशन है वो थोड़ा घट गया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ नहीं करना है, जस्ट डीप ब्रीद इन, 4 काउंट कीजिए, ब्रीद इन करिए, 4 काउंट कीजिए, ब्रीद आउट करिए। और एक टिप, 4 काउंट कीजिए, ब्रीद इन, 4 काउंट उसको होल्ड कीजिए, 1 2 3 4, 4 काउंट में उसको निकाल लीजिए, एक्सेल करिए, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे 10 बार आप कर लो उसी सिचुएशन में। ब्रीद इन जब करोगे तब आपका जैसे बलून होता है ना, उसके अंदर अगर हम हवा भरते हैं तो फिर वो बढ़ जाता है, वैसे ही आप ब्रीद इन जब करोगे तो फिर आपका पेट आगे आना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारा डायफ्राम है, वो जो हमारे पेट और छाती के बीच में जो एक लिमिट होता है, वहां तक हम ब्रीथ करते हैं, लेकिन हमें ब्रीथ करना चाहिए हमारे नवल तक, वो नाभि जो बोलते हैं वहां तक हमें ब्रीथ करना चाहिए। तो आप ब्रीथ इन जब करोगे तो फिर उसको फूलना चाहिए पेट को, और जब ब्रीथ आउट करोगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये होता है ब्रीदिंग का टेक्निक। अब बस कुछ नहीं, उस सिचुएशन में एंगर आ गया, अब देखिए आप ब्रीदिंग ठीक से कर रहे हो कि नहीं। ब्रीद इन करो, 4 काउंट करो, रहे वहां पे फ्रीज करो, 4 काउंट करो, और एक्सेल करो, ब्रीद आउट कर दो, वहां पे भी 4 काउंट करो। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। श्वेता, ओके। तो अब क्या है, ये सब टेक्निक्स मैं बता रही हूँ, जिसके ऊपर जो लागू होता है, जिसको जिस सिचुएशन में जो ठीक लगेगा वो वही करो। मतलब कोई कंपल्शन नहीं है आपको यही करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट वाला करना ही पड़ेगा सबको। कि फर्स्ट कंट्रोल योर रिएक्शन, मतलब अगर हम रिप्लाई नहीं देंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा कि हम गुस्से में हैं या फिर ना गुस्से में हैं। तो वो वहीं पे हमें स्टॉप कर देना है, फिर हम बाद में जाके उससे बात करेंगे। फिर हमें हमारा कंट्रोल एंगर को मैनेज करना पड़ेगा, फिर हम बाद में जाके उसको वो रिटर्न कर देंगे। तो क्या है, स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड। तो 50, 49, 48, 47, 46, 45 ऐसे काउंट करके 0 तक आना है। ठीक है, कोई चाहते हैं तो फिर 100 से भी शुरू कर सकता है, लाइक 100, 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे करके भी आप कर सकते हो। ये आपका गुस्से को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। कोई म्यूजिक भी सुन सकते हो। बहुत सारे लोग ये बोलेगा कि मुझे उस सिचुएशन में वॉशरूम जाने का कोई मौका नहीं मिला है। अगर नहीं मौका मिलता है तब तो आप वहीं पे रख के आप ब्रीदिंग चेक कर सकते हो, या फिर ये काउंटिंग कर सकते हो। तो क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अगर किसी के पास फुर्सत है वॉशरूम में जाने का तो फिर वो जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो ये सब चीजें आप म्यूजिक सुन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। ओके, ये लास्ट 2 पॉइंट है। कुछ अच्छा सोचना, अभी बहुत सारे टाइम ये होता है कि हाँ, उस टाइम को हम लोग पार कर चुके हैं, अब क्या करें। तो कुछ अच्छा सोच लीजिए। मतलब ठीक है, मैं उसको अगर रोक पाया है मेरा रिएक्शन को, तो मैं थोड़े बाद में उसको जाके मेरा जो प्रॉब्लम है वो मैं बताएंगे, लेकिन उसके बीच का जो टाइम है वो कैसे स्पेंड करना है हमें, वो कुछ अच्छा सोचते रहना है। नहीं, मेरे लाइफ में ये भी हुआ था, अच्छा हुआ था, जो ये सब हर टाइम में बैड खराब चीजें नहीं होता है, ये सब चीजें। लास्ट इज इमेज अ पीसफुल सीन, जो जो इज रिलेटेड टू पॉजिटिव थॉट, मतलब आप लास्ट कब खुश हुए थे उसका कुछ पिक्चर अगर आप दिमाग में लाते हो तो फिर उससे भी बहुत सारा हेल्प होता है। ओके, तो शायद आप मैं अज्यूम करूं कि आप लोगों को एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है उसका कुछ टिप्स आया है समझ में। कोई रिस्पॉन्स मिल सकता है क्या? एंगर मैनेजमेंट के बारे में जो मैंने बात बोला है अभी तक, उसके लिए वो समझ में आया है आप लोगों को?
या फिर कुछ कंफ्यूजन है? ऑल राइट, ये यस मिला है हमें एक। कुछ और रिस्पॉन्स मिल सकता है क्या मुझे? आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मुझे याद नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कुछ रिस्पॉन्स दोगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सुन रहे हो। चंदा, एक तो जस्ट सजेशन, अगर अभी आपने एंगर मैनेजमेंट में जो भी बोला है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इस वक्त, कुछ सवाल है एंगर मैनेजमेंट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई क्वेश्चन है समझ में आया तो ठीक है, अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं आप चैट बॉक्स में। पूछ लीजिए। बिकॉज नंदा जी ने बहुत सारे सजेशन आइडियाज दिया है, बट कितने प्रैक्टिकल है, कितने आप कर पाओगे, नहीं कर सकते हो, या उसमें कोई दिक्कत आ सकता है, तो आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछ लीजिए कि ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में हुआ है और आप नहीं कंट्रोल कर पाए, तो क्या प्रॉब्लम हुआ था। किसी को अगर शेयर करना है, अगर कुछ किसी को लिखना है उसके बारे में, आप लिख सकते हो, हम उसके बारे में बात करेंगे फिर। Two more response and I will go back to the You can continue. yeah. Two more response. Yes, no, any response? समझ में आया आप लोगों को? Yes or no? Should we continue? All right. Right. So I think we should get back to the slide now. Next slide, श्वेता. Okay. अब गुस्से के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर ये जो स्लाइड है उसके साथ रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे रोज के जिंदगी में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे ऐसे होते हैं कि हमें उसको फेस करना पड़ता है, हमें उसको लेना पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें उसमें से ऐसा होता है कि हमारे कंट्रोल में होता है, कुछ चीजें ऐसा होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो एक बड़ा सा सर्कल जैसा वहाँ पे इमेज है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, और ऐसे ही हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कि जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो बाहर है, उसमें क्या क्या चीजें आते हैं, वो है अदर पीपल्स बिहेवियर। कौन सा इंसान कैसे बिहेव किया ये उसके ऊपर है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम उसको नहीं बोल पाएंगे कि तुम ऐसे बिहेव करो। हम फिर भी हमारे जो क्लोज पीपल है उनको बोल पाएंगे कि आप ऐसे बिहेव मत करो। आप छोटे हो तो आप फोन ज्यादा यूज मत करो, लेकिन आप दूसरे का बच्चे को क्या बोल पाओगे? ये सब, ये उसका फैमिली है, ये उसका चीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उसको देख के हमारे बच्चा भी फोन यूज करता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो फिर हम उसे मना नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ मना कर पाएंगे तो फिर हमारे बच्चे को कर पाएंगे, हमारे वर्ड्स को कर पाएंगे, हमारे एक्शंस को कर पाएंगे। थिंग्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। दूसरों का फीलिंग, आपने कुछ बोल दिया, दूसरों ने क्या फील किया ये उसके ऊपर है, वो क्या फील करेगा, लेकिन आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए। आप वो क्या फील करेगा उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसे जो फील करना होगा वो वही फील करेगा। आप बोल सकते हो नहीं ये तो मैंने अच्छे के लिए ही बोला था, लेकिन उसको खराब लगा, जैसे कि वो अच्छे के लिए बोलता है और हमें खराब लगता है। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक और मैं ले लूं वेदर। बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ वेदर इतना गर्मी है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इतना सर्दी है मुझे अच्छा नहीं लगता है, इतना बारिश है मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अभी ये पैंडेमिक चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप नहीं किया है इस पैंडेमिक को, आप कोरोना वायरस को नहीं लाया है, तो फिर ये आप कंट्रोल में नहीं है, तो आप इसके बारे में मत सोचिए। क्या आप किसके बारे में सोचोगे? जो आप कर सकते हो, आपका वर्ड्स,
आपका एक्शन, आपका बिहेवियर एंड द वे यू रिस्पॉन्ड टू अदर पीपल, दिस आर समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। आप कैसे बिहेव करोगे लोगों के साथ, कैसे रिप्लाई करोगे लोगों के साथ, दीज आर इन योर कंट्रोल। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। ओके, दिस इज जस्ट अ फोटो। आप इसको पर्सनली मत लो। डिप्रेशन या फिर सैड होता है तो फिर ऐसे हर टाइम हम नहीं बैठते हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि स्माइल कर रहा है और फिर भी सैड बैठा है, उसके अंदर में वो सैड है, लेकिन दिखा रहा है दुनिया को कि वो सैड है। ये सिर्फ इसके लिए है कि ये सैड फोटो है, लेकिन सैडनेस हमेशा ऐसे नहीं आता है, वो हमें समझ में आना चाहिए। आप ये सब आपके लिए जानना इसीलिए भी जरूरी होगा कि आप किसी ना किसी घर का हेड ऑफ द फैमिली होंगे या फिर कोई एल्डर पर्सन होंगे, आपके बच्चे होना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि बच्चों में ऐसा कुछ बिहेवियर फॉर्म कर रहा है तो फिर उसको एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर देखते हुए ही भी हम उसे इग्नोर करते जाए तो फिर एक टाइम के बाद जाके वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तब वो सीवियर प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन अगर हम पहले से उसको एड्रेस करें तो फिर उतना प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, हम उसे ठीक कर सकते हैं, हम उसे क्योर कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। अभी देखिए बोले थे कि एक दो स्टोरी बोलेंगे, तो अ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए थे जिनको कोरोना हुआ था। तो सबका प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि वो क्या कर पाएंगे या फिर वो मर जाएंगे क्योंकि वो आया है, क्योंकि वो बच गया है। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस होता है तो हम सभी मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उन लोगों ने बोला है कि कोरोना वायरस होने के टाइम पे लोग हमें दूर कर रहे थे, हम हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा दोष नहीं है, फिर भी लोग ऐसे बिहेव किया। तो ये सब बिहेवियर जो है उन लोगों को अच्छा नहीं लगा था। और बहुत सारे लोग ये भी बोला है कि अगर हुआ है तो लोग सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा है, हमारे लिए भी कुछ पॉजिटिव बात करना जरूरी होता है, ये लोग दिमाग से निकाल देते हैं। तो हम आपको बोलते हैं कि आपके आसपास अगर कुछ ऐसा हुआ है, आपको जाके उन लोगों से बात करने का कोई जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के भी उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव बोलो, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत परेशान था, वो लोग बहुत परेशान था जब ये उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस गया था। तो अभी थोड़ा उन लोगों को भी अच्छा बात करना चाहिए। अगर आप खुद फील नहीं कर रहे हो पॉजिटिव तो आप किसी और के साथ पॉजिटिव बात नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है, क्योंकि दिस इज हाउ, मतलब इस तरीके से आप दूसरों का हेल्प कर सकते हो। वैसा तो आप उनके घर में जाके कुछ खरीद के देना, पैसा देना, इन सबके लिए ये सब जरूरी नहीं है। वो लोग बस इतना भी चाहते हैं कि उसके साथ कोई पॉजिटिव चीज के बारे में बात करे और इस रिलेटेड बात नहीं करे। ये एक चीज मुझे बोलना था। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव रह पाते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं हमारा इमोशनल स्टेट को। ठीक है, चलिए। तो पहले इसके लिए हम देखेंगे कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप जो है, इवैल्यूएट योर, या नेक्स्ट स्लाइड क्या, इवैल्यूएट योर इमोशनल स्टेट। अगर आप कुछ परेशान, अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं और कैसे इसको ओवरकम करते हैं, ये प्रोसेस हम आपको बोलेंगे। चलिए, आप एक सिलेक्ट कीजिए इंसिडेंट जो कि आपके साथ हुआ है और आपको अच्छा लगा था, अच्छा नहीं लगा था, कुछ भी हो सकता है। खुद मतलब सभी को एक एक सिचुएशन याद कर लीजिए, आपको बोलने का जरूरत नहीं है उसके बारे में, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ उसका आंसर आप खुद को दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डू यू लूज योर टेम्पर क्विकली और मोर ऑफन देन यू डिड प्री पैंडेमिक। मतलब ये पैंडेमिक, ये लॉकडाउन के पहले और ये लॉकडाउन के बाद आपका गुस्सा क्या बढ़ गया है? अभी क्या आप जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं
या फिर अभी क्या आप ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जो कि पहले आप नहीं होते थे। ये खुद को पूछना जरूरी है। मतलब एक कोई भी सिचुएशन लीजिए और देखिए कि आपका टेंडेंसी क्या है, आप कैसे खुद को जान पाओगे, कैसे आपका इमोशनल स्टेट को असेस कर पाओगे। अगर ये है तो आप मतलब ये क्वेश्चन अगर हाँ है तो आप अभी इरिटेबल फील कर रहे हैं, आपका इरिटेशन बहुत हो रहा है, तो इसको एड्रेस करना चाहिए। उसके बाद आर रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड विद दोज इन द इनरमोस्ट सर्किल लाइक फैमिली फ्रेंड्स। क्योंकि हम फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इंटरेक्ट ज्यादा करते हैं, तो फिर तकलीफ भी उन लोगों के साथ ज्यादा होता है, प्रॉब्लम्स झगड़ना भी उन लोगों के साथ ज्यादा होता है। तो क्योंकि अभी जो सिचुएशन है हम लोग घर में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमें बीवी का चेहरा देखना अच्छा नहीं लग रहा है, हस्बैंड का चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब भी जा रहे हैं तब भी झगड़ा हो रहा है। किसी किसी बच्चे को भी ऐसा लग रहा है कि मम्मी हमेशा तंग कर रही है, पापा हमेशा कुछ ना कुछ बोल रहे हैं हमेशा। ऐसा तो पहले नहीं था, पहले तो स्कूल जाते थे, ऑफिस जाते थे और खुद खुद को मतलब ऐसा इंटरेक्शन होता नहीं था। एक्सक्यूज मी। तो अभी ये सब बढ़ रहा है। अगर ये हो रहा है तो फिर इसे एड्रेस करना चाहिए। आर यू टायर्ड मोर ऑफन, अनेबल टू कीप अप विथ डेली टास्क? मतलब दिन में जो जो काम करना चाहिए वो सब क्या आप कर पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि मैं मतलब बाहर नहीं जा रही हूँ, घर में ही रह रही हूँ, फिर भी मैं टायर्ड फील कर रही हूँ? अगर ये हो रहा है तो फिर आपको इसको एड्रेस करना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ ज्यादा नहीं करना है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, बहुत सारे लोग पैंडेमिक के लिए, लॉकडाउन के लिए फ्री सर्विस भी दिया है काउंसलिंग का। आप उन लोगों के साथ बात कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी आप सबके लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप हर एक का प्रॉब्लम एक से डिफरेंट है। तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, आपका कुछ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके लिए कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन रहेगा, क्योंकि आपका सिचुएशन बाकी सब सिचुएशन से अलग है, आपका फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, आपका जियोग्राफिकल पोजीशन मतलब आप शायद आप नॉर्थ में रह रहे हो, साउथ में रह रहे हो, उसका कुछ अलग वेदर है, बहुत सारे चीज इसमें मैटर करता है। तो फिर आप हेल्प लो, उनसे बात करो, उनसे बोलो कि मेरा ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं सफर कर रही हूँ। अभी मैं जो बोल रही हूँ तो मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है? किसी किसी के ऊपर ये लागू होगा, किसी किसी के ऊपर ये लागू नहीं भी हो सकता है, तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनसे निकल के आने के लिए उपाय है। ये नहीं है कि आपका प्रॉब्लम मतलब कोई भी नहीं समझ पाएगा, ऐसा प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम से आप कभी भी नहीं निकल के आ पाओगे। इसके इसके लिए मैं ये सब बोल रही हूँ कि इट इज पॉसिबल टू कम आउट ऑफ इट। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। डू यू रेस्पॉन्ड मोर इमोशनली देन यूज्ड टू? अगर आप पहले से ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, इमोशनल के अंदर गुस्सा भी आता है। इमोशनल के मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आंख से पानी निकल के आना। आप हंस रहे हो वो भी एक इमोशन है, आप रो रहे हो वो भी एक इमोशन, आप गुस्सा कर रहे हो वो भी एक इमोशन है। हम लोग मिस्टेक करते हैं, हम लोग समझते हैं सिर्फ आंख से पानी निकल के आने को इमोशंस बोलते हैं, लेकिन नहीं। ये जो हम करते हैं, वो जो हम बीच में जो फेज देखे हैं वो न्यूट्रल था, लेकिन जो पहले का था वो हैप्पी था, वो इमोशनल था। जो उसके नीचे का था, वो जो सैड था, वो इमोशनल था। ठीक है? तो आपको इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। आर यू फीलिंग होपलेस और यू आर यू अनेबल टू पिक्चर लाइफ पोस्ट पैंडेमिक? मतलब आप आपको नहीं पता है कि इसके बाद क्या होगा, कैसा जीवन यात्रा होगा हम लोगों का। इसके लिए क्या आप कुछ खुद को विजन, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ मैंने खुद को देख लिया कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम ऐसे लाइफ स्पेंड करेंगे, हमारा एक घर होगा, हमारा एक गाड़ी होगा। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन है इसके लिए हम कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम हमारा दूसरे दूसरे लोगों के काम के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम नहीं कर पा रहे हैं वो सब। इसलिए
लिए प्लान को हम विजन नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके लिए काम नहीं कर पा रहे, और फिर हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हम होपलेस हो जा रहा है, आशावादी नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजों को आप विचार करो कि डेली बेसिस पे मतलब क्या हो रहा है। डेली बेसिस में अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं हफ्ते में एक बार करो, खुद को पूछो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपके परिवार में भी बहुत सारे लोग होंगे और आप उससे भी कुछ डिफरेंट होंगे। तो खुद को ये सब पूछना, खुद के लिए खुद को पहचानना, खुद के साथ रहना बहुत जरूरी है। खुद को जानना, अगर आप खुद को हेल्प कर पाओगे तो ही आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, डिटरमाइन व्हाट इज मिसिंग। अब पहले एक लाइफ था, अभी एक लाइफ था, अभी कुछ क्वेश्चन हमने किया है खुद को, अब देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। What did I used to enjoy that I am no longer getting because of crisis? अभी एक दिन के नोटिस में हम सबको लॉकडाउन घर के अंदर रहना पड़ रहा है। तो पहले की कोरोना वायरस के वजह से बहुत ही टेंशन था, ठीक है, बहुत सारी चीज हमने ऐसे ही बंद कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे बहुत दिन होने के बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि आप बाहर जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर आप दौड़ते थे, अभी नहीं हो पा रहा है। आप किसी को आइसक्रीम खाना पसंद था लेकिन आप नहीं, अब नहीं हो पा रहा है। किसी को लाइब्रेरी जाने का शौक था, अभी वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले पहले हम इसको रियलाइज नहीं कर पाए थे। अभी जब दिन बढ़ता जा रहा है तभी हम इसको रियलाइज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट फैक्टर्स आर न्यू प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डूइंग दोज थिंग्स। तो अभी ऐसा क्या हो रहा है कि जो आप नहीं कर पा रहे। आपको दौड़ने का शौक था, आप नहीं दौड़ पा रहे, लेकिन हम ये भी भूल गए कि हमारा टेरेस है, हम छत पे जाके दौड़ सकते हैं, है ना। वो शायद वो पार्क में जाना हमें अच्छा लगता था, लेकिन उसके अलावा भी हम छत पे जाके वो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही नहीं किया जा सकता है। तो हमें उसके रिलेटेड कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा, और ताकि हम वो डिजायर को एग्जीक्यूट कर सके उसको उस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है, क्योंकि हमें काम करना है। अभी ये पैंडेमिक के लिए लॉकडाउन है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट मतलब कुछ दिन ले लो, उसके बाद तो ये खुलने वाला है, सब बैक टू नॉर्मल होने वाला है। शायद वो 6 महीना भी लग सकता है या फिर 1 साल भी लगे, लेकिन वो तो फिर से चालू होने वाला है। उसके लिए तो हमें खुद को सही रखना पड़ेगा, खुद को स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए तो ये सब करने का जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, आर दिस क्रिएटिव वे टू सॉल्व दीज चैलेंजेस इन आर न्यू एनवायरनमेंट। मतलब वही जो हम वही से मतलब बोलते हैं, कभी कभी दूध का स्वाद लस्सी से करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो वैसा ही मतलब जो हम वैसे नहीं कर पा रहे तो हम कुछ और तरीका ढूंढ रहे हैं उसको करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो अभी हमको सभी को खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैसे ध्यान देंगे, कैसे लगेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से मेरा सब उलट पुलट हो गया है। मेरा एक टाइम था, सुबह उठ के मैं ये सब कर रही थी, उसके बाद ऑफिस जा रही थी, बहुत सारे काम होता था। लेकिन अभी जो टाइम है कुछ सब कुछ उलट पुलट है, कुछ टाइम का ख्याल ही नहीं रख पा रही हूँ, जो पसंद है वो सब नहीं खा पा रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे फील कर रहा है। तो फिर अभी के लिए ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको ध्यान रखना है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। लेकिन अभी इस सिचुएशन से हमें नॉर्मल में जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारा जो लाइफस्टाइल है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले जैसा नहीं रहा है। अब हमें एक डिफरेंट नॉर्मल होना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें, तो आप एक दिन अगर कंसिडर करें, आप एक नोटबुक लिख सकते हैं या फिर डायरी ले सकते हैं, और फिर ये सब चीजें एक साइड पे लिख के रखिए, और हर एक दिन आप इसमें टिक कीजिए
कि हाँ मैं आज ये कर लिया, मैंने कल ये किया, या फिर मैं आज ये 4 किया है, या फिर आज मैं ये सब किया है। हफ्ते में आप नोटिस करेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं या फिर क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट इज प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। मैंने आपको बोला है पहले कि जब आप गुस्से में रहोगे तब आपको डीप ब्रीदिंग करना पड़ेगा, लेकिन ये उस स्पेशल सिचुएशन के लिए। तो क्या आप बाद में डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस या फिर एक्सरसाइज नहीं करोगे? नहीं, हमें ये हर रोज करना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि हाँ ये ठीक है, मेरा ब्रीदिंग प्रोसेस ठीक है। अगर आप रोज ब्रीदिंग प्रोसेस करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, तब आप जो एंगर मैनेजमेंट के लिए ब्रीथ करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, तब उसको आप रिलेट कर पाओगे। आपको लगेगा हाँ ये मैं रोज करती थी, ये मुझे शांत करता है, तो अब अभी एंगर के लिए मैं ये करूंगी तो मुझे थोड़ा शांति मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें रोज करना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं। आप 5 मिनट कर लो, आप थक जाओगे। सुबह नींद खुलने के बाद आप 5 मिनट कर लो, वही बेड पे रह के ही आप 5 मिनट कर लो। रात को सोने जाने से पहले आप 5 मिनट कर लो, आप थक जाओगे। ठीक है, ओके। एक और बात, सिर्फ डीप ब्रीदिंग नहीं, हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, क्योंकि हम अभी सभी मतलब कोई ओल्ड एज में नहीं है, सब मिडिल एज में है और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो मैं वही पहले बोला है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। हम एक जगह बैठ के काम करते हैं, एक पोस्चर हो जाता है, हमें उसको चेंज करना जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो हमारा नर्वस सिस्टम को मतलब नम हो जाता है, हम ऐसे बैठे रहे बहुत देर तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा पीठ दर्द होने लगेगा, नम हो जाएगा, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। उसका वहां पे जो न्यूरॉन व नर्वस सिस्टम है वो नम हो जाएगा, तो ब्रेन से वहां पे कुछ स्टिमुलेशन नहीं आएगा। ये सब इंटरकनेक्टेड है, बॉडी और फिजिकल फिजियोलॉजिकल्स जो है, और ब्रेन में नहीं जाएगा। ब्रेन से अगर सिग्नल्स हमें नहीं मिलेगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होता है, तो हम मतलब हमारा रिएक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, आप बहुत देर से ये मान लो आप लैपटॉप में हो, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीपिटल लोब होता है जो कि देखने विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब किसी ने कुछ दूसरा दिखाया, बाद में हम ठीक से नहीं देख पा रहे क्योंकि बहुत देर तक हम ये कर रहे हैं, तो फिर आंख नम हो चुका है, रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। फिजिकल एक्सरसाइज करो, आप आधा घंटा कर लो। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट आप कर लिया, 5 मिनट रात को कर लिया। एक्सरसाइज वो हो सकता है, आपको जॉगिंग पसंद है जॉगिंग कर लो, कुछ भी कर लो, या फिर योगा कर लो, या फिर हार्डकोर जो बोलता है कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं, वो भी कर सकते हो। आपका स्वेट निकल के आना चाहिए। ठीक है, स्वेट निकल के आना चाहिए, ऐसा कुछ करो। अगर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है जिन लोगों को, वो ये सब प्रैक्टिस मत करो, वो एक एक्सरसाइज एक्सपर्ट जो होता है उनसे लेके इंफॉर्मेशन फिर कुछ ना कुछ करो। ठीक है, उसके बाद रेगुलर डॉक्टर के साथ कांटेक्ट ये होना जरूरी, मतलब ये रोज करने के लिए जरूरत नहीं, ये हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार आप डॉक्टर से पूछ लो कि क्या तबीयत का क्या हाल है। आपके घर में सब जो रह रहे हैं उनका भी तबीयत का ख्याल रखना आपका मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब किसी का टेम्परेचर ठीक बढ़ गया कि नहीं, कुछ और दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग घर में रह रहे हैं, ज्यादातर बैठे रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है। अगर कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर कोई साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, बहुत सारे फ्री सर्विस पे मिल रहा है, बहुत सारे टेलीफोनिक सर्विस में मिल रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन सर्विस पे मिल रहा है। अभी जरूरत नहीं है कि आपको क्लिनिक पे जाके उनसे मिलना पड़े। लिसन म्यूजिक बहुत जरूरी है। 20 मिनट या फिर 10 मिनट अब एक जगह शांत होके बैठ के म्यूजिक सुन लो, क्योंकि हम लोग काम पे रह रहे हैं, उसके बाद घर का इतना काम होता है, लेकिन तो हम
खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये सब चीज इसलिए बोलना है ताकि आप खुद को टाइम दे पाओ। ये सब टिप्स है कि इसी तरह से आप खुद को टाइम दे पाओगे। ठीक है। इसके बाद किसी को अगर बुक पढ़ने का शौक है, किसी मतलब बुक नहीं मतलब रीडिंग करने का शौक है, वो मैगजीन हो सकता है, वो आर्टिकल्स हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये पढ़ सकते हो आप। जो जिसको अच्छा लगे वो कर सकता है। क्रॉसवर्ड पजल, सुडोकू होता है जो नंबर से होता है, क्रॉसवर्ड होता है जो वर्ड से होता है। कुछ भी कर लो, ये ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, क्योंकि हम ज्यादातर काम हमारा एक जैसा होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए हम ट्राई नहीं करता है। तो क्रॉसवर्ड सुडोकू इज अ डिफरेंट, मतलब कुछ अलग तरीके होगा ब्रेन के लिए, ब्रेन का खाना होता है ये, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता। अच्छा, वर्कआउट कर सकते हो, जो मैंने पहले ही बोल दिया कि आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो। ठीक है। अच्छा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक फ्रेंड के साथ आप बात करो। अगर आपके पास 5 फ्रेंड है, हर एक दिन एक के साथ बात करो, या फिर एवरी ऑल्टरनेटिव डे आप बात करो, 10 दिन हो जाएगा। फिर उसको 10 दिन बाद फिर से कॉल करो, पूछो कि उसके घर घर के सब ठीक है कि नहीं, कुछ हेल्प चाहिए कि नहीं। शायद आपको नहीं लग रहा है कि उसे कुछ हेल्प चाहिए, क्योंकि उसे भी लग सकता है मुझे कोई पूछता भी नहीं है। तो वो फ्रेंडशिप जो है, वो रिलेशनशिप जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना है। घर पे भी जैसे हम पूछते हैं कि किसी को कुछ चाहिए क्या, मैं बाजार में जा रही हूँ, तो फिर घर का जिसे जो चाहिए होता है वो हमें बोल देता है। लेकिन वैसे ही हमें घर क्लोज फैमिली के लिए है, फ्रेंड्स थोड़ा बिगर फैमिली होता है, उनको भी कभी कभी पूछा कीजिए कि कुछ चाहिए होता है, या फिर कुछ शायद उनको कोई डॉक्टर नहीं मालूम है किसके साथ वो डिस्कस करे उसका प्रॉब्लम। तो आप अपना डॉक्टर, या फिर आपका पहचाना हुआ कोई डॉक्टर का आपके पास नंबर है, तो फिर आप शेयर कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, बस ऐसा नहीं कि बैठे बैठे घंटे घंटे तक बात करें, ऐसा नहीं है, 5-10 मिनट उसका उनका ख्याल रख लीजिए। या फिर आप बुजुर्ग अगर है आपके फैमिली में, वो आपके साथ नहीं रह रहा है, तो फिर उसे कॉल कर सकती है, कि कुछ भी कर सकती है, लेकिन कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहा है कि, लेकिन सोशल कनेक्शन हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, उसे हमें रखना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करना, मतलब किसी का कुछ अच्छा लगे तो फिर उसको बोलना, उसे कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। तो फिर कोई कुछ भी हो सकता है, आपका बीवी का खाना भी हो सकता है, आपका बीवी का प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, क्योंकि हम जेंडर न्यूट्रल की बात करते हैं अभी। बहुत सारे फीमेल अभी काम करते हैं, बहुत सारे मेल अभी घर का काम भी कर रहा है, दोनों साथ मिल के काम कर रहा है। तो फिर ये जो मतलब विमेन्स है अभी सेशन में, वो उसके लिए भी है, आप भी कॉम्प्लीमेंट करो। अगर कोई अच्छा किया है तो वो बच्चा भी हो सकता है, वो अगर दूध वाला भी टाइम पे आए तो आप बोल सकते हो, दादा आज आप टाइम पे आए हो, थैंक यू, ऐसा बोल सकते हो। टुक टाइम ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया। देखिए, अब आप कंप्यूटर ऑन करते हो या फिर फोन स्विच ऑन करते हो, तो कितना टाइम लेता है वो ऑन होने के लिए? 2 मिनट, 3 मिनट? ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ठीक है। और ये बंद होने के बाद भी, बंद जब करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो भी इतना टाइम लेता है, ठीक है। और इसका जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तब कुछ डेटा सेव हो रहा है, जब बंद कर दे रहे हैं तभी भी कुछ ना कुछ काम कंप्यूटर के अंदर होता रहता है, जब तक ये ऑन रहता है। वैसे ही हमारा दिमाग, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये तो बहुत सारे छोटे चीज है, हमारा दिमाग उससे कई गुना शक्तिशाली है, ठीक है। तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमने सोशल मीडिया करना बंद कर दिया या फिर काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो प्रोसेस होता है और भी बहुत टाइम तक, ठीक है। इसका पीछे बहुत सारे काम चलता रहता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सोने जाने से पहले 1 या 2 घंटे पहले आप फोन को स्विच ऑफ कर दो, या फिर फोन को
नेट बंद कर दो फोन का, क्योंकि अभी बहुत लोग फोन कर सकता है क्योंकि ये इमरजेंसी टाइम है, लेकिन काम करना बंद कर दो। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो, एक दिन पूरा, उसे डिटॉक्स बोलते हैं, एक दिन पूरा आप सोशल मीडिया यूज मत करो। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है आपको नेक्स्ट दिन मिल जाएगा, अगर कुछ इमरजेंसी है तो फिर वो आपको कॉल करके पूछ लेगा। ठीक है, ये आपको जिसको जो कन्वीनियंट है वो करेगा। तो टुक टाइम फॉर योर सेल्फ, डिड समथिंग फन, वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने कुछ ऐसा किया, कुछ फनी किया क्या, मैंने बच्चों के साथ खेला क्या, या फिर मैंने कुछ भी हो सकता है फन, फन रिलेटेड, वो दिन में कुछ 5 मिनट के लिए कर लो, 10 मिनट के लिए कर लो, जिसको जहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे कि इतना टाइम कैसे मिलता है, ये सब आपने जो लिस्ट दे दिया ये पॉसिबल नहीं है। भैया, आप तो बस में जाते थे ऑफिस, बस से बस में आते थे, 1-1.5 घंटा तो बस में लग ही जाता था। वो टाइम तो अभी आपका बच रहा है, आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, तो ये खुद कुछ चीजें आप खुद के लिए नहीं कर पाओगे। खुद को स्वस्थ रखना है, क्योंकि आपको बहुत और चीजें करना है, बहुत नई तरह के चीजें करना है, तो खुद को तो इतना इन्वेस्ट करना मानता है, बनता भी है। ठीक है, तो ट्राई करो, शायद आप अभी से नहीं कर पाओगे, बट कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आप ठीक कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम घर पे बैठे हैं, घर का काम कर रहे हैं, मतलब घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो फिर हमें लग रहा है कि वो कपड़ा पहनना, कुछ भी पहन के हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले हमें ऐसा लगता था, सुबह उठ के हमें चूज करना पड़ता था क्या पहनना है, आज मीटिंग है कि नहीं है, या फिर आज सैटरडे है तो फिर कुछ कैजुअल पहन सकते थे, और कुछ अच्छा कपड़ा पहन के हम काम पे जाते थे, लेकिन क्योंकि हम घर में हैं तो ये हम दिमाग से निकाल देते हैं। अब मान लो, अगर मैं जो घर पे पहनी थी, अब वही पहन के अगर मैं यहाँ पे बैठती आपको लोगों के साथ सेशन लेने के लिए, आपको अच्छा लगता था? अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर जो काम पे भी आप बैठ रहे हो, तो उसको काम की तरह ही लो, उसके लिए जो पहनना आपको अच्छा लगेगा वही पहन के बैठो। ऐसा नहीं कि कोई मुझे नहीं देख सकता है इसलिए मैं ऐसा पहन के बैठू। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब पहनते हो तो थॉट चेंज होता है, फीलिंग चेंज होता है। तो पहनते कुछ अच्छा पहनते हो तो आपका फीलिंग चेंज होता है, वो आपका थॉट चेंज करेगा, वो आपका बिहेवियर भी चेंज करेगा। अब जैसे बात करते हो वो भी चेंज हो जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल दे दूं, तो आपने मान लो घर पे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसलिए आपने घर का ही कपड़ा पहन के एक मीटिंग में बैठ बैठ जाते हो, फिर कोई बोलता है कि अभी कैमरा ऑन करो, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम में हो अभी, घर का कपड़ा है, उनके सामने ये नहीं दिखाना है आपको, तो क्या हो जाएगा, आपको गुस्सा हो जाएगा। उसे आपको लगेगा उससे क्या जरूरत था ऐसे बोलने के लिए, अभी कैमरा ऑन करने के लिए, मैं तो घर में हूँ, कोई जरूरत नहीं, विदाउट कैमरा भी हो सकता है। तो कैसे गुस्सा आ रहा है, देख, जिसके लिए जहाँ पे जितना है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर कपड़ा पहनने से अगर हमें कुछ अच्छा होता है तो फिर पहनेंगे, काम के लिए बैठ रहे हैं, काम, हमें ऑफिस में पैसा मिलेगा और काम होगा, सिर्फ वही उसी के लिए नहीं, तो इसे हमें कॉन्सेंट्रेट करके करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए काम उसका अच्छा फीलिंग का एक जगह है। ठीक है, तो फिर उसको वैसे ही हम लोग रहने दें। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो अब देखो, गेटिंग ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनने का क्या क्या अच्छा दिख होता है, द वे वी थिंक, मतलब जो हम सोचते हैं वो किसके किस किस चीजों के ऊपर अफेक्ट होता है, उस वो है हमारे थॉट्स के ऊपर, हमारे फीलिंग के ऊपर, हमारे एक्ट और बिहेवियर के ऊपर, और हमारा रिएक्शन के ऊपर भी इसका एक इफेक्ट होता है। तो फिर इसे ध्यान में रखो, क्योंकि हम लोग ये सेशन आईसीबीआई से कंडक्ट कर रहे हैं, तो फिर इमेज और इम्प्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कपड़ा पहनने का बहुत सारे बेनिफिट्स होता है। नेक्स्ट।
हाँ, तो पहले हम देखेंगे खुद के ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स होता है। ये कंफ्यूजन को डिक्रीज करता है, मतलब कंफ्यूजन घटाता है, ठीक है। डिक्रीज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, अगर आप अच्छे फील कर रहे हो, मतलब अच्छा नहीं भी फील कर रहे हो कभी, तो जाके कुछ अच्छा कपड़ा पहन लो, देखोगे आप अच्छा, थोड़ा भी डिफरेंट फीलिंग होगा, शायद वो 5 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा काम करना पड़ता है अच्छा फील करने के लिए, लेकिन अगर आप कुछ चेंज करोगे खुद में तो डेफिनेटली कुछ चेंज फीलिंग में भी आएगा आपका। इसके बाद इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, मतलब हम बोलते हैं कि कभी हम बात नहीं भी करते हैं तो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, और वो हमारे ड्रेस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा जेस्चर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, ये हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनता है, या फिर अच्छा मतलब कोई आयरन किया हुआ कपड़ा पहनता है, वो हो सकता है कि आप 2 साल से पहन रहे हो, लेकिन वो नीट और क्लीन होना चाहिए, वो तोड़ मतलब टूटा हुआ नहीं चाहिए, वैसा कुछ कपड़ा नहीं। तो ये सब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, क्रिएटिविटी, मतलब वो मतलब ये सब इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, या इंक्रीज इन्फ्लुएंस एंड इनकम, अगर कोई नीट और क्लीन फ्रेश रहता है तो फिर उसे हमें भी लगता है कि हाँ, इसे हम हमारे टीम में इंक्लूड करें। तो ये जो बात हुई, ये इसको हम क्रेडिबिलिटी बोलेंगे, कि इसका एक क्रेडिट वहां पे चला गया कि वो नीट और क्लीन रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज खुद के लिए होता है बेनिफिटेड, ठीक है, ड्रेसिंग करने से। और दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ड्रेसिंग करने के लिए जब बोल रहे हैं तो ये सिर्फ खुद के लिए नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ही अफेक्ट करता है, बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है इसका कम्युनिकेशन। मतलब हर एक स्टाफ अगर जब नीट ड्रेस करता है तो फिर कस्टमर्स बाहर से आता है तो फिर उसको एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है कंपनी की तरफ से, वो बार बार आना चाहता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कंसिडरेशन एंड सिविलिटी, मतलब सभी को अच्छा लगता है अगर सब ढंग से कपड़ा पहन के आता है तो। इंक्रीज्ड कोऑपरेशन एंड लॉयल्टी, तो अच्छा लगता है हमें किसी के साथ काम करना भी। अगर कोई गंदा रहता है तो उसके साथ हमें काम करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोई भी मतलब वो अच्छा पढ़ाई लिखाई उसका अच्छा क्रेडिबिलिटी होता भी तो भी हमें लगता है कि अच्छा अगर ये थोड़ा नीट और क्लीन हो जाता तो हमें थोड़ा अच्छा लगता। डिक्रीज tardiness and absenteeism, and then decrease complaint and litigation, increase productivity, increase quality. Quality मतलब अगर आप अच्छे फील कर रहे हो तो फिर आपका काम भी अच्छा हो रहा है, तो आप अच्छे क्वालिटी के काम भी डिलीवर कर रहे हो, और ये जो कंपनी का ब्रांड है उसको भी इम्प्रूव करता है, और उसको भी उसका सेल्स भी बढ़ाता है। बहुत सारे लोग बार-बार आना चाहता है क्योंकि वो जो सभी उनका एम्प्लॉय अच्छे दिख रहा है, अच्छा एक जैसा डेकोरम फॉलो कर रहा है, तो फिर ये सब चीजें बहुत लोगों को पसंद आता है। तो इसी स्लाइड से मैं अपना प्रेजेंटेशन के एंड में आ जाती हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अब सभी को, बहुत देर से मुझे सुनने के लिए। Aurum Chain, India's leading chain manufacturer. Aurum Chain, Aurum Jewels Limited. पर आप भी बताइए, हर हॉलमार्क सेंटर पर क्या यकीन किया जा सकता है? हमारे गहने प्रिंस एंड नाकोडा हॉलमार्किंग ग्रुप से हॉलमार्क करवाए हुए हैं, जो है इंडिया का लार्जेस्ट हॉलमार्किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। देखिए भाभी जी, आप देखिए यहाँ पे। हाँ, है ना? हाँ, ये देखो ये किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। ऑरम प्योरिटी चैलेंज। अगर आप साबित कर पाते हैं कि ऑरम द्वारा रिफाइन किए गए सोने की शुद्धता 99.50% से कम है, या फिर इसमें कोई अशुद्ध धातु मिला हुआ है, तो ऑरम आपको देगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। ऑरम, श्योरिटी इन ओल्ड गोल्ड प्योरिटी।